जय सदाशिव। आज की कहानी बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक है। मेरी इच्छा है हम लोगों को पूरी ज़रूर सुननी चाहिए। हुआ ऐसा कि एक दिन एक अमीर व्यापारी किसी काम से गांव जा रहा था। बरसात का मौसम था, झमाझम बारिश हो रही थी। रास्ते में जगह जगह गड्ढों में पानी भरा हुआ था। अचानक व्यापारी की गाड़ी खराब हो गई। अब व्यापारी अकेला था। उसने गाड़ी रास्ते के किनारे खड़ी कर दी और किसी वाहन के आने का इंतज़ार करने लगा। लेकिन वर्षा के कारण और गांव का रास्ता था, इसलिए कोई भी उधर से नहीं आया। सड़क बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। धीरे धीरे दिन ढलने लगा। व्यापारी को चिंता होने लगी और भगवान को याद करने लगा। अक्सर ऐसा ही होता है। अचानक उसने देखा एक गरीब व्यक्ति साइकिल से आ रहा है। व्यापारी ने अपनी गाड़ी में बैठे बैठे आवाज़ देकर उस साइकिल वाले को रोका और पूछा, भाई जी, कहीं कोई गाड़ी मैकेनिक मिल सकता है क्या? साइकिल वाले ने बताया, यहाँ तो दूर दूर तक कोई मैकेनिक है नहीं और बरसात वैसे हो रही है, कोई आने का भी इच्छुक नहीं होगा। तो सुनकर व्यापारी चिंता से घबराने लगा, अब क्या होगा? तब साइकिल वाले ने बड़ी विनम्रता से कहा, भाई जी, अगर आप चाहें तो आज रात भगवान के घर विश्राम कर सकते हैं। वहाँ आपको कोई परेशानी नहीं होगी, रहने की सारी सुविधा हो जाएगी। व्यापारी राजी हो गया। इसके अलावा और करता भी क्या? उसने सोचा, आज रात मंदिर में रहकर कल सवेरे ही गाड़ी को ठीक कराकर निकलूँगा। साइकिल वाले ने अपनी साइकिल पर गाड़ी व्यापारी को बैठाया और चल पड़ा। कुछ दूर जाकर एक छोटे से मकान के सामने रुक गया और रुककर उसने दरवाज़ा खटखटाया। एक स्त्री ने दरवाज़ा खोला। साइकिल वाले ने कहा व्यापारी को इंगित करते हुए, ये मेरी पत्नी है और हम भगवान के घर में सिर्फ दोनों ही रहते हैं। हमारे बच्चे शहर में नौकरी कर रहे हैं। आइए आराम से बैठिए, पानी पीजिए और आराम कीजिए। व्यापारी घर के अंदर आकर बैठ गया। थोड़ी देर में गरम चाय नाश्ता आ गया। रात का खाना भी बनने लगा। व्यापारी का सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन एक बात बार बार मन में खटक रही थी। इसे वो भगवान का घर क्यों कह रहा था? क्यों कह रहा है इसको भगवान का घर? व्यापारी से ना रहा गया और आखिरकार उसने पूछ ही लिया, भाई जी, लोग तो अक्सर यही कहते हैं कि मेरे घर भगवान विराजमान हैं, या मैंने अपने घर में पूजा घर बनवाया है, या मेरे घर में भगवान का मंदिर है, मेरे घर में भगवान आए हैं, या मेरे घर में आज भगवान की पूजा है। लेकिन आप अपने घर को भगवान का घर क्यों कहते हैं? साइकिल वाले ने कहा, आप ठीक कहते हैं, लोग अक्सर यही कहते हैं मेरे घर में भगवान विराजमान है, लेकिन हम ऐसा नहीं कहते। अगर हम इसे अपना घर कहेंगे तो अपनी मर्जी से घर में कुछ भी उल्टा पुल्टा अनाप शनाप कार्य करेंगे या कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसे भगवान का घर कहते हैं तो हम अपनी मर्जी से इसमें कोई भी उल्टा पुल्टा अनाचार युक्त कार्य नहीं कर सकते और हमेशा मंदिर की तरह सद्विचार हमारे मन में बने रहेंगे। और ख़ास बात यह है कि जैसा लोग कहते हैं कि मरने के बाद हमें भगवान के घर जाना है, तो उस हिसाब से हम जीते जी ही भगवान के घर का सुख भोग रहे हैं, भगवान के घर का आनंद ले रहे हैं, भगवान के घर में रह रहे हैं। उस व्यक्ति के ऐसे सुंदर विचारों से व्यापारी बहुत खुश हुआ
और उसने भी अपने घर को भगवान का घर कहने का मन बना लिया। मैं सोच रहा हूँ कि आप भी ऐसा ही करेंगे। परमपिता परमात्मा हम सबका कल्याण करें। इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं किसी प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय सदाशिव।